जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोगनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोड करने वाले हैं बेल किए हुए फिलर एलडी की स्क्रैप की गाड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बेल किए गए फिलर एलडी की स्क्रैप की गाड़ी लोड करते हैं और क्या अनुभव रहा मेरा। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये जो प्लास्टिक स्क्रैप नज़र आ रहा है, ये है फिलर एलडीपी के स्क्रैप का कंसाइनमेंट। और इस फिलर एलडीपी के स्क्रैप के कंसाइनमेंट में कुछ एलडीपी लाइनर और एलडीपी इंडोथिन भी अवेलेबल है। ये स्क्रैप का कंसाइनमेंट हमारे क्लाइंट के लिए सफिशिएंट है और लाभदायक है, इसी के लिए इस व्यापारी से हम हमारे क्लाइंट के लिए स्क्रैप को लोड करवा रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, फिलर एलडीपी जो होता है ये शुगर बैग्स में आता है मॉइस्चर प्रोटेक्शन के रूप में। चलिए फिर बगैर किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपने ही अंदाज में दिखाते हैं लोडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने जो ये फिलर एलडी का एलडीपी बेल किया हुआ स्क्रैप का कंसाइनमेंट नज़र आ रहा है, ये जिस व्यापारी से हम विकत घेर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं, उस व्यापारी ने बेगर इसको झटक मशीन मारे या बेगर इसको झटके बेल किया है। तो 5 टन के कंसाइनमेंट में लगभग 50 किलो के आसपास कच्चा शक्कर निकलेगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपके पास जगह कम है, वर्कर कम है, तो आप इस तरह के क्रेन का सहारा ले सकते हैं। इस क्रेन को सेफ्टी बेल्ट की मदद से इस एलडीपी के बेल किए हुए स्क्रैप को सेफ्टी बेल्ट की मदद से बांधा जाता है और क्रेन के हुक में अटका के क्रेन से इसे लिफ्ट करके जो है गाड़ी में लोड करवाया जाता है। हालांकि क्रेन की मदद लेने से आप 7 से 10 टन का जो कंसाइनमेंट आपका होता है, 7 से 10 टन का जो स्क्रैप का कंसाइनमेंट होता है, वो तकरीबन 1 से सवा घंटे में आपका लोड हो जाता है। तो क्रेन की आवश्यकता और क्रेन की मदद या फिर जेसीबी की मदद आप तभी लें जब आपके पास आपके स्क्रैप को रखने के लिए जगह कम हो या फिर आपके पास वक्त कम हो। जैसे कि इस व्यापारी के पास अपने गोडाउन में रखने के लिए जगह कम है, तो ये साइड के ब्लॉक्स पैसेज यहाँ पे अपने स्क्रैप को अवेलेबल करवाता है, यहाँ पे अपने स्क्रैप को रखता है और यहीं से जो है गाड़ी को लोड करवाता है। और गाड़ी को अक्सर ऐसी जगह पे शाम या रात को ही लोडिंग कराई जाती है। उसके 2 मुख्य कारण, सबसे पहला सुबह, दोपहर और तकरीबन 5 बजे के वक्त पे इस तरह के रोड्स पर ट्रैफिक मिलता है और जब इस तरह के रोड पर ट्रैफिक मिलता है तो आप लोडिंग नहीं कर पाएंगे, इसमें आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आप जो क्रेन या जो इक्विपमेंट मशीन हायर करेंगे उसका भी पैसा आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़, शाम के वक्त और रात के वक्त में जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला है वो काम आपका 45 मिनट में हो जाता है, क्योंकि मौसम अक्सर ठंडा होता है और ठंडे मौसम में कामगारों को काम करने में भी बहुत राहत मिलती है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। पर इस प्लस पॉइंट में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और ख़ास तौर पे उन ट्रेडर्स के लिए जो ये बिज़नेस नया सीख रहे हैं या नया कर रहे हैं, क्योंकि शाम के वक्त में आप जो भी स्क्रैप लोड करेंगे, शाम और रात के वक्त में विजिबिलिटी आपके पक्ष में नहीं होती है, जिसके कारण आपको ये नहीं पता चलता कि जो स्क्रैप का बंडल आप लोड करवा रहे हो वो वाकई में वो स्क्रैप है जो आपके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है या वो कचरे का बंडल है, क्योंकि रात व वक्त में अक्सर नज़र नहीं आता। तो नए व्यापारियों के साथ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप बिज़नेस में नए हैं या नया बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप कभी भी शाम को और रात को गाड़ी लोड ना करें, बल्कि दिन गाड़ी लोड करें, ताकि रोशनी में आप उस स्क्रैप को अच्छे से वेरीफाई कर पाओ और अच्छे से लोड कर पाओ। इस गाड़ी को लोड करने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि खड़ा और आड़ा, ये बंडल के टैक्टिक को समझना होगा। अगर गाड़ी की लेंथ और विड्थ अगर कम है तो आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का कॉम्बिनेशन बिल्कुल आना चाहिए, और यही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे इन कामगारों को बताया कि कब आपको बंडल खड़ा रखना है और कब आपको बंडल आड़ा रखना है। इस तरह से जो है मिसमैच जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन से जो है गाड़ी में बहुत अच्छे ग्रिप से बंडल्स बैठ जाते हैं। मैं अक्सर रेकमेंड करूँगा कि आप अगर प्लास्टिक स्क्रैप का काम कर रहे हो बेलिंग का, तो आप 80 kgs, 100 kgs और 150 kgs तक आप बेल करवा सकते हैं। पर 150 kgs वाला जो बेलिंग होता है वो आप क्रेन की मदद से कराएंगे तो जल्दी और आसानी से काम होगा। वरना आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम जब अपने कंपनी से स्क्रैप लोड करवाते हैं तो हमारा 80 kgs का और 100 kgs का जो बंडल होता है वो हम 6 कामगार मिलके, और उनके साथ मैं या खान साहब भी शामिल होते हैं और 3 से 3.5 घंटे में गाड़ी लोड करवा देते हैं। और जो भी पूरा हमाली का यानी कि लेबर लोडिंग चार्जेस होता है वो हम हमारे वर्कर्स को देते हैं, ताकि उनकी मेहनत रंग लाए। अब आप में से कई ऐसे नए व्यक्ति हैं जो ये भी सोच रहे होंगे और ये भी पूछ रहे होंगे
कि मोनिश भाई यार आप स्क्रैप तो दिखा देते हो, आप किस तरह लोड करवाना है वो भी बता देते हो, पर आप हमें ये भी तो बता दो कि ये स्क्रैप मिलेगा कहाँ से। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं वो जानकारी आपको भी देता हूँ। बहुत से व्यक्तियों को नहीं पता चलता है कि ये जो फिलर LDPE स्क्रैप होता है ये PP शुगर बैग्स में आता है, और PP शुगर बैग्स का स्क्रैप आपको हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा आपको जितने भी शुगर फैक्ट्री, जितने भी शक्कर कारखाना या शक्कर कंपनी है वहाँ पे आपको ये बैग्स मिलेंगे। और ख़ास तौर पे ये स्क्रैप आपको साल में कुछ महीनों के लिए अवेलेबल होता है, और ख़ास तौर पे उन महीनों के लिए जब कारखाना यानी कि शुगर फैक्ट्री बंद होती है। तो वो शुगर फैक्ट्री बंद होने का जो 2 से 4 महीने का ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन में आपको उस कंपनी के परचेस ऑफिसर को अप्रोच करना है और वहाँ पे अपना कोटेशन देना है, क्योंकि वही वक्त होता है जब इस तरह के स्क्रैप्स को जो है शुगर फैक्ट्री लिक्विफाइड करती है या बेचती है। अब कई शुगर फैक्ट्रीज इसको ऑक्शन के ज़रिए भी करती हैं, कई शुगर फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कोटेशन वाइज जो है रेट को शॉर्टलिस्ट करती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि शुगर फैक्ट्रीज़ का जो स्क्रैप होता है इसमें ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसके लिए शुगर फैक्ट्री का जो रेंज चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 6 रुपये केजी से 13 रुपये पर केजी तक चल रहा है। तो आप ये रेंज में अगर आप स्क्रैप उठाते हैं तो PP शुगर बैग्स के अंदर आपको हर एक बैग में इस फिलर LDPE की लाइनर मिलेगी, फिलर LDPE का बैग मिलेगा। तो आपका क्या हो गया, एक प्रोडक्ट में डबल मुनाफा, यानी कि एक वस्तु खरीदने पे 2 वस्तु आपके घर आई। तो फिलर LDPE का स्क्रैप का कंसाइनमेंट आप अलग बना सकते हैं, PP बैग का स्क्रैप का कंसाइनमेंट आप अलग बना सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए MS ट्रेडर का गोल और लक्ष्य ये है, ख़ास तौर पे खान साहब का ये कहना है कि अगर देश से बेरोज़गारी को है भगाना तो उद्योग को, बिज़नेस को दिल से है अपनाना। और इसी के लिए हम फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए आपको जानकारी और आपको इस तरह ग्रूम और आपको इस तरह सिखाना फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप के बिज़नेस को सीखना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ मन में आपके सवाल हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार हमें कॉल कर सकते हैं। हम फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देंगे, आपको ग्रूम करेंगे। और अगर आप व्यापारी है, हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग अनुसार हम अवश्य आपके साथ बिज़नेस करेंगे। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आप सबसे गुजारिश करता हूं कि दोस्तों आप बेरोज़गारी को दूर भगाएं और बिज़नेस करें। ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रैप का बिज़नेस करें, पर बिज़नेस करें, क्योंकि इट्स बेटर टू बी एन एम्प्लॉयर दैन टू बिकम एन एम्प्लॉय। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एम्प्लॉयर बनेंगे, एम्प्लॉय बनने से परहेज़ करेंगे। एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर एम्प्लॉयर बनना बहुत महान बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों खान साहब का ये गोल और लक्ष्य है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। तो आप भी बिजनेस करें, उद्योग करें। MS ट्रेडर फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए आपको बिजनेस रिलेटेड जानकारी देती है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमसे व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको बता दें MS ट्रेडर्स जानकारी फ्री में देती है, बिजनेस फ्री में नहीं करती। तो अगर आप व्यापारी हैं और आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं। मैं अभी के लिए आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।